बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल M2M उर्दू। प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। सलीम साफ़ी एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, एंकर हैं। उन्होंने अपने कॉलम में बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी, उसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जो सच और हकीकत है और जो सच्चाई है उसका उन्होंने उसमें खुलकर इजहार किया है। और उसमें उन्होंने इमरान खान की शख्सियत का जो नक्शा खींचा है वो भी बिल्कुल 100% न सिर्फ दुरुस्त है, बल्कि इमरान खान की शख्सियत की दुरुस्त अक्कासी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो अपने दुश्मनों को तो छोड़ सकता है, लेकिन ये एक मोहसन कुश इंसान है, अपने मोहसनों को नहीं छोड़ता, उनको नीचा दिखाता है। और दूसरा, ये अपने से ज़्यादा किसी को बरतर नहीं देख सकता, बेहतर नहीं देख सकता हर लिहाज से। और तीसरी बात उन्होंने कही कि जो इमरान खान का एक नुक्ता नज़र था जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से, जिन्होंने इनको हुकूमत में लाने के लिए बड़ा किरदार अदा किया, ये उनको भी ठिकाने लगाने की कोशिशों में थे। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के हवाले से जो इमरान खान कहता रहा हुकूमत से जाने के बाद वो आपके सामने है, लेकिन जनरल रिटायर्ड फैज़ के बारे में वो खामोश रहा। लेकिन अब वो खामोशी जो है वो टूटती हुई नज़र आ रही है, और जो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बारे में गुफ्तगू करना शुरू की गई है, जो कहा जाए जुल्फ़ी बुखारी की जानब से, तो लग रहा है कि अब जनरल रिटायर्ड फैज़ की भी जो बारी है वो आ गई है। तो सलीम साफ़ी की बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जहांगीर तरीन हो, अलीम ख़ान हो, मोहसिन जमील बेग हो, और भी जितने इसके ऊपर एहसान करने वाले या इसको इस मकाम तक पहुंचाने वाले जितने भी लोग थे, इन सब का इसने जो हशर किया, जो इनसे दुश्मनी की, जिनको इसने नीचा दिखाया, वो सारे का सारा सामने है। हालांकि जहांगीर तरीन जैसा बंदा वो ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि उसके साथ जो है ये सलूक जो है वो किया जाएगा, या उसको जो है इस तरह जो है वो निकाला जाएगा पार्टी के अंदर से, और फिर उसकी गिरफ्तारी तक की जो है वो कोशिशें की गई, और सारे का सारा जो सिलसिला है वो आपके सामने आ गया। और फिर जो है वो अलीम ख़ान को पकड़ा गया। तो ये सारे जो मामलात हैं वो उनकी जो शख्सियत के हवाले से जो सलीम साफ़ी ने लिखा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, कि हालांकि बहुत से जो लोग इसके साथ थे, इसके साथ मुखलिस थे, इसके ओन चौधरी जो इसके घर का बंदा था, इसके अपने मुलाजमीन तक जो थे, इसने तो उनको भी जो है वो नहीं बख्शा। तो ये इस शख्स की असलियत थी, जो आलम इस्लाम का वो बहुत बड़ा दाई, पैरोकार, और दूसरी मैं एक और भी आपको ख़बर देता जाऊं कि जो चीज़ें इमरान खान की बहन ने आज अलीमा खान ने कही हैं कि लाहौर में गुफ्तगू करते हुए, और उन्होंने कहा कि हमें तो अदालतों से उम्मीद नहीं है, अदालतें उन्होंने ख़रीदी हुई हैं, इदारे उनके कंट्रोल में हैं, हुकूमतें उनके कंट्रोल में हैं, नाम नहीं लिया कि उनके कंट्रोल में है, तो इस वजह से हमें तो किसी पे एतमाद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम जो है वो अदालतों के सामने अब इमरान खान का केस जो है वो रख रहे हैं, और उसके बावजूद, और उन्होंने ये भी ताहम ऐलान किया, उन्होंने कहा वो इलेक्शन नहीं लड़ने जा रही, और वो तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। अलबत्ता अलीमा खान साहब से ये पूछना जाना चाहिए कि जब उनके भाई की हुकूमत थी तो उस वक़्त जो जजेस के साथ किया गया, ख़ास तौर पर जो जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब चीफ जस्टिस हैं, उनके हवाले से उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजना, फिर दीगर जो जजेस उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला देते थे उनकी फिर ट्रोलिंग करना, क्या उस वक़्त वो सारे का सारा जो था वो दुरुस्त एक अमल था, उसकी कम अज़ कम मज़म्मत ही कर दें। तो या फिर इमरान खान सानिया जो 9 मई है उसकी खुलकर मज़म्मत कर दें। तो अगर वो साइफ़र का केस है, साइफ़र का केस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और उसके भी अभी
اس حوالے سے بھی جو باتیں کی جا رہی تھیں اور مختلف قسم کی گفتگو کی جا رہی تھی، وہ بھی اب کھل کر چیزیں جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ سائفر کے حوالے سے عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے سائفر کی ان کیمرہ یا جیل ٹرائل کے حوالے سے، وہ انہوں نے جو کابینہ کا ماضی کا نوٹیفیکیشن تھا اس کے تناظر میں دیا، پابندی نہیں لگائی۔ جیل میں ٹرائل بھی ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا جو پروسیجر ہے، جو قاعدہ اور قانون ہے، اس کو فالو کر کے آپ اس کا جیل ٹرائل بھی کر سکتے ہیں، ان کیمرہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ پروسیجر پہلے فالو نہیں کیا گیا تو اس وجہ سے انہوں نے جو پہلے کا جو ٹرائل تھا اس کو انہوں نے کالعدم قرار دیا ہے، تاہم جج کو تبدیل نہیں کیا، جج کی تعیناتی کو عدالت نے درست قرار دیا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہمارے یوتھیے جو ہیں وہ شادیانے بجا رہے تھے، ان کو حقیقت کو سمجھنا چاہیے، فیصلے کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹنی چاہیے۔ اب وہ فیصلہ آ گیا ہے، اس کا اردو ترجمہ ہی پڑھ لیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔